दोस्तों अब रोज़ की तरह ही जो अपने खेतों में खाद डालने का काम है, जो बारिश की वजह से आखिरी डोज नहीं लगा पाए थे हम, तो उसे लगा रहे हैं। अब चल रहे हैं साइकिल लेके, और पेंटर का कोई अता पता नहीं है, तो घर में साफ़ सफाई का प्रोग्राम चल गया है। हमारी दीदी ने आते ही घर में साफ सफाई चालू कर दिया, क्योंकि ये घर की जो है ना, हमारे मुकाबले घर की जो है बड़ी बेटी है, तो इनका फर्ज ज्यादा बनता है अपनी जिम्मेदारी का। अब आपका सामान नहीं पाने का, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कूड़ा नहीं करना चाहिए घर का। यही है कि दीदी बड़ी है तो ये बड़े काम यही करती हैं। दोस्तों छोटे काम हम करते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, गोबर उठाना, चारा काटना, खाद डालना। ये देखो अंश अपने ट्रैक्टर को तैयार कर रहा है धीरे धीरे। तो इसमें देखो कितना अच्छा ही डीजल लगा के गया सारे पे। तो दोस्तों यही है कि डीजल जो है पूरी जो है जितना भी जंग है, मिट्टी है, सब निकाल देगा इसके, और फिर जब से फाइनल धोएंगे। तो इसकी सीट का भी नापा दे दिया है पीछे से, और बाकी जो इसमें सामान लगाने हैं वो ऐसे के ऐसे में लगा देंगे, जिसका मरघाड़ उतार नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। अब चलते हैं फटाफट। दोस्तों अब यहाँ जो है पंडित जी वाले चक पा गए हैं, और ये देखें सामने फैजल भाई हैं। फैजल भाई नमस्कार। और जो फैजल भाई हमारे उरे कर लो, एक बार आगे कर लो थोड़ी मोटरसाइकिल, जगह दो भाई को, जगह दो, जगह दो। तो दोस्तों खुशी की बात है, हमारे फैजल भाई और जो हैं पुराने टाइम से ही मैसियों के शौकीन हैं। तो फैजल भाई ट्रैक्टर तैयार करवाया? अच्छा, मैसी 35 दाई। तो क्या कारण है, जैसे मतलब इतनी लंबी चौड़ी खेती भी रही और मतलब मैसी रखो और सादे ही रखो? बस थोड़ा शौक है मैसी का, साथ देगा ही। अच्छा, मैसी का ही शौक है। हम पे ट्रैक्टर चलता ही नहीं, दूसरा। हाँ, दूसरा चलता नहीं, बिल्कुल सही बात है। मतलब जितनी कम आवाजकार, जितना मतलब थोड़े खर्चे में काम करते हैं। और दोस्तों फैजल भाई जो है साथ साथ की हैरो, मिट्टी पलटनी, अपने सारे काम, बाग वाग जोतने। लेकिन मेन बात तो यही है भाई, सारे भैयाओं पर 50 बीघे 100 बीघे ऐसे बाग हैं, तो बाग जोतने में फिर छोटा सिलेंसर लगा के मैसी ज्यादा कामयाब है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। तो दोस्तों बहुत जल्दी दिखाते हैं आपको, भाई ने जो है बहुत बढ़िया मैसी तैयार करवाया है सिकंदर भाई के पास में, मुजफ्फरनगर। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा वाल लीक हो रहा है, तो उसे बंद कर देते हैं वाल लेके बबलू भाई से। और ये देखें 13,235 जो हाथ से दबा हुआ था हमारा मेहनत का, सबसे टॉप चल रहा है दोस्तों। और इसे 42 इंची भी कम रह गया। आप बीच में से देखो पत्ते कितने अड़ गए इसके। तो दोस्तों ये अड़ने की वजह से जड़ें कमजोर होती हैं। जितना भी आप गैप कर दोगे 50 इंच से, तो 50-52 इंच से कम तो बोना ही नहीं चाहिए। जो एक शोध भी हो गया है, अगर आप झोटे बैलों से खेती कर रहे हो तो 32 इंच पे लेजर सेट कर लो। और अगर आप ट्रेंच करना चाहते हो तो ट्रेंच में तो 6.5 फीट तक भी जो गड्ढा विधि और मतलब जो डबल लाइन बोई जा रही है। लेकिन दोस्तों डबल लाइन हमने पहले बोई थी एक बार, पेंडे डबल लाइन के हमने किसी बहुत पहले एक आदत थी, जैसे आज भी कुछ भाइयों को हुआ है कि पहले हम जो था किसी को बतावे नहीं थे, अपने आप चुपी चुप शोध करते रहते ना, वीडियो का चक्कर था। तो हर खेत में शोध करे, हर खेत में शोध करे। तो दोस्तों हमें तो सिंगल बड या सिंगल पेंडे का ही समझ में आया। बस इसे आप ट्रेंच कर लो, शुरुआत में जुताई निराई गुड़ाई ज्यादा करो, पानी कम दो खेत को, स्प्रे से ही काम चलाओ, तो आपको जो है कल्ले ज्यादा मिलेंगे। और इनका एक ठोसपन होता है गन्ने में बहुत बढ़िया। ये दोहरे का तो खैर आपने देखा ही था, झोटे से भी टूटा, हम भी यहाँ बैठते थे तो ये तो टूटना ही था, क्योंकि आगे जगह जैसे यहाँ रास्ता खाली है और पेड़ ये बाद में जंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ देखो, जैसे यहाँ बाजरा नहीं था तो ये दोहरा पूरा अड़ गया। तो अगर आप ट्रेंच करना चाहते हैं तो चाहिए खूड़ थोड़े आगे तक कर लें, और ये दोहरा अगर आपका है तो इसे टेपर में बना के इस पर चढ़ाने की सेटिंग कर लें, और बाकी थोड़ी बहुत जगह जरूर छोड़ दें, उसमें आपको बेनिफिट होगा। और अगर आपका बजट अच्छा है तो आप ट्रैक्टर लें छोटे वाला, तो आपको बहुत बहुत उसके बेनिफिट मिलेंगे, जल्दी जल्दी जुताई होगी, बहुत बहुत फायदा होगा। दोस्तों खेत में तो ज़्यादा दिखा नहीं पाए, और जितना भी अपने बस में है, जितना भी टाइम मिलता है, बेल बाल उतारी हैं खेत में, हाथ निकालना। दोस्तों अब घर आ गए हैं और आपको दिखाता हूँ, एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ कि अगर कोई करना चाहे कुछ भी तो उसे कभी टोकना नहीं चाहिए। हर किसी के घर में एक जगह होती है, बहुत ज़्यादा किसी को धमकाना या अपनी ज़्यादा चिकल्लसबाजी करना या किसी दूसरे की हिरस पर अपने घर में बदलाव करना नहीं। अच्छी बहस होनी चाहिए, अच्छी बात होनी चाहिए। ये तो अंश ने अपना मैसी चमकाने पर लग रहा है वो बहुत दिन से। और ये देखें जैसे डीजल भी इसमें लगाया उसने, तो देखें
जंग और मिट्टी को किस तरह से डीजल ख़त्म कर रहा है, कितनी मतलब शाइनिंग बन के आ रही है ट्रैक्टर में। तो इसमें 1-2 बार डीजल ही लगाएंगे और फिर तब उसके बाद में ये और भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ देखें मम्मी जी ने अपना कार्यक्रम चला रखा है और जो इस पर यूरिया रखा था तो डोली दीदी ने सुबह ही जैसे हमने निकाला था, तो दोस्तों देखो रगड़ रगड़ के धोया उन्होंने सरफ से, लेकिन फिर भी देखो यूरिया ने कितना नुकसान पहुँचा दिया। यहाँ अलग है और ये अलग है लकड़ी, तो इसका ध्यान यही करना होगा कि इसे पूरा सुखा के, क्योंकि दोस्तों यूरिया इतनी खतरनाक चीज़ है, ये गड़ाता है। आप इधर से देखें, अब ये तखत हमारे कभी ख़राब नहीं हुए, लेकिन बस वो उस दिन ई रिक्शा वाला इतनी गलती कर गया कि बस जो हमें बहुत पछताना होगा इस बात का। और बस पापा जी ने भी इतना ध्यान दिया नहीं कि जहाँ रखे रख दे, क्योंकि पापा जी का ये कभी रहता ही नहीं। डंगर भी खुल गया तो ऊपर आवाज़ लगाएंगे, आज तुमने बांध रखे तो करो इन्हें, अपना को कंट्रोल करो इन्हें, क्या मतलब है यहाँ कूद रहे फांद रहे। तो भाई वे हमारे बड़े हैं, जैसे भी वे कहते हैं अच्छा ही है। तो ये देखें डोल दीदी ने करा। और दोस्तों ये वेट भी धोए जो पापा जी कभी एक्सरसाइज करते थे। दोस्तों अब ये सारा सामान इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि जब से एक्सरसाइज छुट्टी है पापा भी और हम भी जो अपने शरीर पर कम ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज होनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अब नंबर इस साइड का है, ये यहाँ से सामान उठ के जाएगा शाम को या कल को। तो फिर यहाँ हमारे टीलर और जो मांझा हमारे बाहर पड़े गल रहे हैं उन्हें ला के यहाँ सेट करेंगे। और पापा जी पे शायद फोर्ड के मेस्सी के लिए किसी का फ़ोन आ रहा है। यहाँ भी देखें कितनी सफाई करी है इन्होंने। और वो कोना दिखाता हूँ आपको जो सबसे ज़्यादा बुरी हालत में वास्तु बिगड़ रहा था। दोस्तों ये देखें, तो बेटियाँ ही होती हैं। ये देखें पूरे बिल्कुल नीचे सब चमका दिया। और ये देखें यहाँ आवाज़ गूंज रही है। तो दोस्तों यूरिया जो था, देखो यूरिया ने इस फर्श को भी नुकसान पहुँचाया। यहाँ जो है दिक्कत आई है, तो यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा सा तेल, डीजल तेल लेंगे या सरफ से इस कोने को साफ़ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूरिया इतनी ख़तरनाक चीज़ है, जैसे बैटरी का तेजाब है और यूरिया, ये जहाँ भी पड़ता है वो चीज़ फिर धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाती है, मतलब गल जाती है। पत्थर हो, लोहा हो, लकड़ी हो, यूरिया ख़तरनाक चीज़ है। तो दोस्तों ये देखें जो काम हम नहीं कर पाए थे इतने टाइम से, कभी पेंटरों का बहाना, कभी कुछ बहाना, तो देखो डोली दीदी ने। तो दोस्तों बेटियां तो ऐसी होती हैं, ये हमसे भी ज़्यादा अपने घर को अपना समझती हैं। हर चीज़ पे इनका इतना होता है, क्योंकि इनके 2 घर हो जाते हैं, इन्हें ससुराल में भी देखना और यहाँ भी देखना। और हम सिवाड़ों के लिए बहाना है कि दामाद ससुराल में कम जाता है तो वहाँ से उसे कोई मतलब है नहीं, अपने घर में बहानेबाजी हैं। तो दोस्तों हमने देखा है, फिर भी बेटी जो है बेटी होती है। और आज ही देखो घर में कितना बड़ा बदलाव हुआ, कि जो कितना बड़ा वास्तु दोष हो रहा था, कितनी वीडियो में भी वो हुई। तो उस दिन मैंने हिम्मत मारी, यूरिया ले गया उठा के, क्योंकि बबलू भाई के हाथ में भी ठीक होने में थोड़ा समय है। तो दोस्तों ये हिम्मत मार रहे हैं अपने हिसाब से। पापा जी अपना काम कर रहे हैं। पापा जी नमस्ते। अच्छा, तो दोस्तों अब जो है यहाँ से लोहा लंगड़ हटा के और यहाँ सफाई करते हैं, क्योंकि ये कोना भी भारी हो रहा है। फिर उस मेस्सी को वहाँ से हटा के उसे यहीं खड़ा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, धन्यवाद, जुड़े रहिए। टिंग टोंग। दोस्तों गर्मी बहुत है, लेकिन आज मैंने मुंह पे छिंका लगा रखा था और हाथ में जो है जस्तान ने पैर रखे थे, थोड़ा सा खाद भी डाल रहा है गेहूं वाले में, तो गर्मी ज़्यादा थी तो बार बार हाथ जो खात में हो रहे थे, तो मैं फ़ोन पे आपको दिखा नहीं पाया, उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा। जुड़े रहिए।